हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी लोगों का सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल का एग्ज़ाम जो है आपका 22 फरवरी से स्टार्ट होना है। और यहाँ पर जिनका एग्ज़ाम 22 और 23 फरवरी में है उनका एडमिट कार्ड भी मेल पर भेजा जाने लगा है। तो अपना मेल यानी कि अपना ईमेल चेक करते रहें आप सभी लोग, जिससे कि वहाँ पर आपको एडमिट कार्ड अगर भेजा जाएगा तो आपको मिल जाएगा, नहीं तो 20 तारीख को आपका यहाँ पर अपडेट कर दिया जाएगा सरकारी रिजल्ट में। तो चलिए उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 23 और 24 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि शोषण के विरुद्ध है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 23 मानव तस्करी, बेगार, बलात् श्रम इसी प्रकार के अन्य बलात् श्रम से प्रकारों पर प्रतिबंध लगाता है। अनुच्छेद 24 जो है आपका किसी फैक्ट्री, खान अथवा परिसंकट में गतिविधियों तथा निर्माण कार्य का रेलवे में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को आपका प्रतिनिषेध आपका करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट है आपका कि किस राज्य का में परंपरागत बांस नृत्य होता है? तो चेराव आपका बांस नृत्य यानी इसे चेराव नृत्य भी कहा जाता है, जो कि मिजोरम का यहाँ पर आपका पारंपरिक नृत्य है, जो कि आपका चेराव नृत्य से भी पूछा जाता है कि चेराव नृत्य किस राज्य का? तो ये भारत के उत्तर पूर्वी राज्य मिजोरम से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि जो 2015 में आपका योजना आयोग का नाम बदलकर क्या कर दिया गया था? तो नीति आयोग आपका यहाँ पर नाम बदल के योजना आयोग का कर दिया गया है, जिसका गठन आपका 1 जनवरी 2015 को किया गया था। और नीति आयोग के अध्यक्ष की बात करें तो यह भारत का प्रधानमंत्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मगध की राजधानी पाटलिपुत्र से पहले कहाँ थी? तो मगध की जो राजधानी थी प्राचीन आपकी राजगृह थी। तो राजगृह आपकी थी, उसके बाद मगध की राजधानी को पाटलिपुत्र यानी कि वर्तमान का जो पटना है उसे बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ था कि इनमें से कौन सा उपधातु नहीं? तो जीनोन आपका उपधातु नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कब किया गया था? तो 31 जनवरी आपका 1992 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो थोड़ा तबीयत का इशू है, फिजिकली वेल नहीं है, तो वॉइस को लेकर के थोड़ा मैनेज कर लेंगे तो चीज़ों को आप समझेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि 1867 में किस समाज की स्थापना की गई थी? तो 1867 की बात करें तो सामाजिक धार्मिक सुधार के लिए प्रार्थना समाज की आपकी स्थापना 1867 में आपकी की गई थी, जो कि आत्माराम पांडुरंग के द्वारा बम्बई में की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंडर 19 विश्व कप 2022 कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो वेस्ट इंडीज आपका राइट आंसर हो जाएगा, जहाँ पर अंडर 19 वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि ई अमृत 2.0 आपका क्या है? तो यहाँ पर आप देखेंगे तो मिशन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो अमृत मिशन जो आपका 2.0 यहाँ पर 2015 में प्रारंभ किए गए अमृत मिशन का दूसरा चरण है, जिसका फोकस प्रत्येक आवास तक जल आपूर्ति तथा सीवेज कनेक्शन को सुनिश्चित करना था। तो ये आपका जो संबंधित है जल आपूर्ति और सीवेज कनेक्शन से यहाँ पर संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि गुलाबो जो सपेरा है नर्तकी किस नृत्य से संबंधित है? तो गुलाबो बाई कालबेलिया जात की आपके प्रसिद्ध नृत्यांगना। और कालबेलिया जो आपका नृत्य है ये सपेरों का नृत्य माना जाता है और राजस्थान राज्य से संबंधित है, जिसे कि 2010 में आपका यूनेस्को की अमूर्त धरोहर में भी शामिल किया जा चुका है, जो कि क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेलवे में नैनो गेज की कुल लंबाई कितनी है? तो छोटे गेज को आपका नैरो गेज या छोटी लाइन कहा जाता है। और नैरो गेज रेलवे का वह ट्रैक होता है जिसमें दो पटरियों के बीच की दूरी आपकी 2 फीट 6 इंच यानी 762 mm होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपका एनएनपी का, यहाँ पर आपका जैसे सीओपी देखेंगे। सीओपी तो आपका था कि सीओपी 27 में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो मिस्र के आपके शर्म अल शेख में 6 से 18 नवंबर तक सीओपी 27 का आयोजन किया गया और इसका भारत की ओर से जो प्रतिनिधि किया था आपके केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने किया हुआ था। और सीओपी का जो आपका मुख्य उद्देश्य होता है आपकी जो जलवायु परिवर्तन होता है उसको रोकने की दिशा में आपका किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि विपक्ष से राष्ट्रपति का उम्मीदवार कौन था? यानी 2022 में जो राष्ट्रपति बनी है उनके चुनाव में उनका आपका विपक्ष का नेता कौन था? तो द्रौपदी मुर्मू जो है आपके भारत की 15वीं राष्ट्रपति बनाई गई हैं, जो कि दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं भारत की। और वहीं ये आपकी पहली आदिवासी महिला हैं और जिन्हें कि राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। उन्होंने आपके जुलाई 2022 में चुनाव जीता हुआ था। इनकी अगर बात करें विपक्षी नेता की तो यशवंत सिन्हा आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि विपक्षी नेता रहे हैं आपके यहाँ पर जो भी आपका चुनाव हुआ था। तो आपके द्रौपदी मुर्मू को जो विपक्ष के नेता थे यशवंत सिन्हा आपका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि 2021 में ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक कौन से देश में हुआ था? तो टोक्यो जापान आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी टोक्यो में आपके ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक और ओलंपिक दोनों का आयोजन आपके टोक्यो में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि भारत का 16वां अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है? तो भारत के जो वर्तमान यानी कि 16वें हैं वो आपके आर वेंकट रमणी हैं। उन्हें 1 अक्टूबर 2022 से 3 साल की नियुक्त किया गया और ये भारत के आपके 16वें नंबर के यहाँ पर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था
कि मौलिक कर्तव्य कितने हैं और कौन से अनुच्छेद में, तो वर्तमान में आपके 11 मौलिक कर्तव्य हैं। और जो आपका 11वां मौलिक कर्तव्य है 86वें संविधान संशोधन 2002 के बाद में जोड़ा गया था। संविधान के अनुच्छेद 51A में दिए गए 10 मौलिक कर्तव्यों को आपको स्वयं, पर्यावरण, राज्य और राष्ट्र के प्रति कर्तव्यों के रूप में वर्गीकृत किया गया। तो यह आपके 1976 में 42वें संविधान संशोधन में यहाँ पर जोड़े गए थे आपके 10 मौलिक कर्तव्य सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन उससे पहले अभी तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को जरूर लाइक कर दें, क्योंकि हर एग्जाम का एनालिसिस और उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको सारे यहाँ पर करवाते हैं। चाहे जिस हाल में वो मैटर नहीं करता, चाहे फिजिकली मैं वेल नहीं हूँ, लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए वीडियो यहाँ पर प्रॉपर मिलेगी, आप लोगों का हेल्प किया जाएगा जितना हो सकता है। तो सिर्फ सपोर्ट के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, मोटिवेशन के लिए वीडियो को लाइक कर दें, और व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जिससे कि आपको जुड़ जाना है। तो वहाँ पर आप जुड़ जाएंगे तो बाकी सारी अपडेट भी मिलती रहेंगी। चलिए क्वेश्चन में वापस आते हैं कि जो चौसा का युद्ध हुआ था आपका किसके बीच में हुआ था। तो चौसा का युद्ध यहाँ हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच में लड़ा था, और 1539 में चौसा के युद्ध में शेर शाह ने हुमायूं को पराजित कर दिया था। वहीं शेर शाह सूरी के मकबरे की बात करें तो यह बिहार के सासाराम जिले में आपका स्थित है, और यह आपको 26 जून 1539 को चौसा में लड़ा गया था। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है कि मकर संक्रांति कब मनाया जाता है। अगर मकर संक्रांति की यहाँ पर हम बात करें कि आपका कब मनाया जाता है, तो ये प्रत्येक वर्ष आपका 14 जनवरी को मनाया जाता है, और सर्दियों के मौसम में एक आपका नए फसल के मौसम की शुरुआत का प्रतीक होता है। वहीं बात करें तो देश के अलग अलग हिस्सों में मकर संक्रांति को आपको अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे लोहड़ी की बात करें तो लोहड़ी भी आपका एक तरह का मकर संक्रांति है, लेकिन ये आपके हरियाणा और पंजाब में मनाया जाता है। तो लोहड़ी आपका हरियाणा पंजाब में, और आपका बिहार और उत्तर प्रदेश में खिचड़ी के नाम से जानते हैं, और पोंगल जो आपका है पोंगल के नाम से आपके तमिलनाडु में मकर संक्रांति मनाया जाता है। वहीं आपका गुजरात में इसे पतंग महोत्सव के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपका कि झारखंड का लोक नृत्य कौन सा है। तो झारखंड के लोक नृत्य की बात करें तो फगुआ नाच, मंडा नृत्य, भगतिया नाच, सोहराई नृत्य, ये सारे जो नृत्य हैं आपके, सरहुल जिसमें आपका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है, और कर्मा नृत्य, ये आपके जो है झारखंड के यहाँ पर प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो इनमें से आपको याद रखना है, क्योंकि मोस्टली यहाँ पर सरहुल तो आपका पूछ ही लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरित क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी। तो हरित क्रांति की आपकी शुरुआत सन 1966 से 1967 में हुई थी, और इसे सर्वप्रथम मेक्सिको के प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग में शुरू किया था, जो कि आपके विश्व लेवल पर आपके जो है हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। और भारत में आपके सबसे पहले पंजाब में 1960 के दशक में शुरू हुई थी, और भारत में बात करें तो हरित क्रांति के जनक आपके MS स्वामीनाथन को माना जाता है। और उस समय कृषि मंत्री की बात करें तो S सुब्रमण्यम आपके कृषि मंत्री रहे हैं हरित क्रांति के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यों में मंत्रियों का विभाग का बंटवारा कौन करता है। तो मंत्री परिषद के मंत्रियों की जो नियुक्ति होती है आपके मुख्यमंत्री के परामर्श के अनुसार राज्यपाल के द्वारा की जाती है। यह निर्णय करना भी मुख्यमंत्री का ही आपका काम होता है कि किस व्यक्ति को कैबिनेट, किसको राज्य मंत्री इत्यादि आपको यहाँ पर बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो वामन ग्रह है वो आपका किसे कहा जाता है। तो वामन ग्रह की बात करें तो ये वही ग्रह होते हैं जो अपने छोटे आकार के कारण बड़े ग्रह नहीं बन पाते हैं, और कुल अगर आपके बड़े ग्रहों की बात की जाए तो ये 8 है, और बाकी आपके सारे यहाँ पर मांग कर रहे हैं। जैसे प्लूटो ये आपका वामन ग्रह के अंतर्गत यहाँ पर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो विश्व व्यापार यहाँ पर वाणिज्य को नियंत्रित कौन करता है। तो जो WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, ये आपके विश्व व्यापार को वाणिज्य को नियंत्रित करता है। और इसके वर्तमान में अगर हम बात करें कि इसका महानिदेशक कौन है, तो नागोजी ओंकाजा-आयुवेला है, जो कि एक नाइजीरिया के अमेरिकी अर्थशास्त्री और अंतर्राष्ट्रीय विकास विशेषज्ञ हैं। तो नागोजी ओंकाजा को आपको WTO के महानिदेशक के पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला भी और पहली अफ्रीकी में, यानी कोई पहला अफ्रीका का और पहली महिला यहाँ पर जो कि आपके WTO की महानिदेशक बनाई गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि राज्य का जो उच्च सदन है यहाँ पर क्या कहलाता है। तो विधानसभा आपका राज्य में निचला सदन होता है, जो कि आपके लोकसभा के समान होता है। जैसे संसद का लोकसभा, उसी तरह राज्य स्तर में आपके विधानसभा होती है, जबकि विधान परिषद आपका ऊपरी सदन माना जाता है और भारत की संसद की राज्यसभा से मेल खाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आगा खान जो कप है वो आपका किस खेल से संबंधित है। तो आगा खान जो कप है आपका कई बार पूछा जा चुका है, तो यह हॉकी के खेल से संबंधित है। और अगर बात करें तो सुल्तान अजलान शाह कप, ध्यानचंद कप और स्टेनली कप, ये सारे जो कप यहाँ पर दिए हुए हैं ये सारे आपके संबंधित हैं हॉकी से।
फुटबॉल के वहीं पर बात कर लें तो फुटबॉल में आपके यूएफई चैंपियंस लीग, सुब्रोतो कप, संतोष ट्रॉफी इत्यादि आपके फुटबॉल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हम्पी नृत्य उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो हम्पी डांस फेस्टिवल जो आपका है कर्नाटक में मनाया जाता है हम्पी, जिसे कि हम्पी स्मारकों के समूह में रूप में मनाया जाता है। तो इन्हें यूनेस्को में भी आपका शामिल किया जा चुका है। तो ये थे कुछ क्वेश्चन जो हमने करवाने का प्रयास किया आपसे। 22 से 28 फरवरी के बीच में सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल का एग्जाम है, तो सभी लोगों को यहाँ पर देना है आपको। तो बेस्ट ऑफ लक जिनका एग्जाम 22 आपका फरवरी को लगा है, क्योंकि उन लोगों को ऑलरेडी एडमिट कार्ड मेल पर भेज दिए गए हैं। तो इतने सपोर्ट के लिए अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना है सपोर्ट के लिए, क्योंकि एग्जाम का एनालिसिस भी मिलेगा। और व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो उससे ऐड जरूर हो जाए।